जय भीम जय भारत। मैं डॉक्टर R.K. चमार बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि भारत में चुनाव सुधार करवाएं और इसमें मूल निवासी बहुजन समाज के साथ में जो सामान्य जाति जनरल कास्ट के अंदर जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि भारत के अंदर लोकतंत्र बहाल हो। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर आज भी जो प्रतिनिधित्व है, जनप्रतिनिधित्व जो है, वो 1971 की आबादी से है, जबकि सभी देशों में वर्तमान आबादी की गणना से है। दुनिया के सभी देशों में वर्तमान आबादी की गणना से है और यही कारण है कि भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, चीन है, जापान है, वहाँ पर जो MP और MLA की जो संख्या है भारत की MP MLA से बहुत ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर चीन के अंदर 3000 MP हैं और पाकिस्तान में उतने MP हैं जितने कि भारत में MP हैं, उसके लगभग उतने MP हैं। और ये जो MP जो हैं ये बहुत वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो इस तरह से जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, नेता लोग हैं, अधिकारी हैं, जो भारत के अंदर लोकतंत्र को बहाल कराने में लगे हुए हैं, भारत के संविधान को बचाने में लगे हुए हैं, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो इस विषय को उठाएं कि भारत का जो परिसीमन जो है, परिसीमन आयुक्त है, वो यहाँ पर हिंदुस्तानियों की चपेट में है, वो हिंदुस्तानियों के दबाव में है और इसीलिए यहाँ पर 2026 तक प्रतिनिधित्व किए हुए है, जो कि 1971 के बाद से हुआ नहीं है। आज जम्मू कश्मीर के परिसीमन की बात तो हो रही है, लेकिन भारत के परिसीमन की बात नहीं हो रही है। तो हिंदुस्तानियों की जो ये काली करतूत है, इसको नंगा करने के लिए सभी बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा। परिसीमन हर 10 साल के अंदर होता है और यह किसी भी राजनीतिक क्षेत्र की सीमाएं तय करता है। जैसे कि आपका विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, उसको ये छोटा बनाता है, क्योंकि आबादी बढ़ती रहती है और बढ़ती हुई आबादी को ज़्यादा MP मिले, ज़्यादा MLA मिले, तो इसलिए परिसीमन आयुक्त हर 10 साल में अपनी रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखता है। लेकिन भारत के अंदर ये चोरी से हो रहा है, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है और यही कारण है कि भारत के अंदर जाति व्यवस्था को बना के रखा गया है। इसके अंदर कुछ जातियों को लाभ देने के लिए उनका इकट्ठा किया जाता है, उनका इकट्ठ बनाया जाता है और दूसरी जातियों को जिनके प्रति पूर्वाग्रह पैदा किए हुए हैं, उन जातियों को राजनीतिक तौर से हराने के लिए इस तरह का परिसीमन बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि जो आरक्षित जगह हैं, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, जहांगीरपुरी और दिल्ली के अन्य इलाके जहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग बहुसंख्या रूप में रहते हैं, ज़्यादा संख्या के रूप में रहते हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर जो लोग पहले से ही ज़्यादा संख्या में हैं वहाँ पर रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। रिजर्वेशन केवल वहाँ पर चाहिए जहाँ पर जनरल कास्ट के साथ साथ में शेड्यूल कास्ट के लोग भी रहते हैं और वो उनको पीड़ित करते हैं। उदाहरण के तौर पे जो भेड़िए की जो रक्षा है, भेड़िए जो मेमने की जो रक्षा है भेड़िए की से वो वहाँ की जाती है जहाँ पर मेमने कम संख्या के अंदर होते हैं, तो वहाँ पर उनकी रक्षा की जानी चाहिए और यही आरक्षण का भी तकाजा है। इसलिए मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को आरक्षण जो है RK पुरम, चांदनी चौक और दूसरे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वो तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ी कम संख्या के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पर उनको राजनीतिक आरक्षण की ज़रूरत है। लेकिन आज राजनीतिक आरक्षण की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये संविधान में लिखा है कि राजनीतिक आरक्षण को 50 साल के बाद में उसको पुनर्भाषित उसको फिर से परिभाषित करना चाहिए था, जो कि नहीं किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। परिसीमन से खर्चा भी कम हो जाता है। यदि दूसरे देशों के अंदर लोकसभा का जो दायरा है वो 10 किलोमीटर का है और भारत के अंदर जो लोकसभा का जो क्षेत्र है वो 100-150 किलोमीटर का क्षेत्र है, जो कि बहुत दूरी का है।
तो यहाँ पर जो महत्वाकांक्षी लोग हैं निर्धन समाज से, बहुजन समाज से, वो लोग यहाँ पर जो राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं हैं और उनको इतना जो खर्चा करना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर ये एक किस्म से दुर्भाग्यपूर्ण है। खर्चे जो चुनावी खर्चे हैं, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, वो एकदम से 10 गुना घट जाएगा। और इसके लिए यदि भारत के अंदर बुद्धिजीवी लोग हैं, यदि राजनीतिक लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, तो उनको आगे आना चाहिए और उनको आगे आकर के भारत के अंदर परिसीमन करना चाहिए, वर्तमान आबादी के आधार पर परिसीमन करना चाहिए और 2026 तक की जो रोक लगी हुई है उसको रोकना चाहिए। भारत के अंदर यहाँ सभी लोग डिमांड उठाते हैं कि रिक्तियों की पूर्ति की जाए, कि यहाँ बैकलॉग पूरा किया जाए, लेकिन जो नेताओं का जो बैकलॉग है, मैं समझता हूँ कि भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है, भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि भारत के अंदर नेताओं का बैकलॉग पूरा करने की बात करता हो। भारत के अंदर MP MLA उतने होने चाहिए जितने की दुनिया के दूसरे देशों के अंदर है। तो यहाँ पर हिंदुस्तानी जो लोग हैं, विदेशी आर्य लोग हैं, भारत के अंदर लोकतंत्र की हत्या किए हुए हैं। और यही कारण है जहाँ पर 10 किलोमीटर पर एक लोकसभा होनी चाहिए थी, वहाँ पर 100 किलोमीटर पर 150 किलोमीटर पर एक लोकसभा है। और यही हाल विधानसभा का है। जो लोग सरकारी खर्चे से विदेश यात्राएं करते हैं, वो यहाँ से वहाँ से कुछ नहीं सीख करके आते हैं। तो ये मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के लिए अपील है कि वो यहाँ पर वर्तमान आबादी के आधार पर परिसीमन कराएं और यहाँ चुनावी खर्चा कम कराएं और लोकतंत्र को बहाल कराएं। इसी के साथ मैं सबको साधुवाद कहता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।